अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बकायदा प्रैक्टिकल देखेंगे कंट्रोल फॉर्म को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं रेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई थी कि आप किस के हमारे पास कितने तरीके हैं फॉर्म को हैंडल करने के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक कंट्रोल वे है और दूसरा अनकंट्रोल वे है। ठीक है, आज हम बाकायदा तौर पर कंट्रोल वे पढ़ेंगे कि फॉर्म को किस तरह कंट्रोल वे में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि जो कंट्रोल फॉर्म है ना, इसको मैंने ना 3 से 4 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बेसिक जानेंगे कि किस तरह चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल एलिमेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में भी 2-3 वीडियो में शायद नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन भी मैं आपको बता दूं। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक बिग एग्जांपल देखेंगे फॉर्म की, जैसे कि मल्टी स्टेप फॉर्म होता है हमारे पास कि यूजर के पास एक मल्टी स्टेप फॉर्म से मुराद है कि यूजर के पास एक फॉर्म आता है जिसमें यूजर ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होती है, फिर नेक्स्ट करना होता है, और एक नया फॉर्म ओपन होता है जिसमें वो दूसरी एजुकेशन बैकग्राउंड डालता है, फिर नेक्स्ट क्लिक करता है। तो ये मल्टी स्टेप फॉर्म है। ये हम बाकायदा तौर पर वैलिडेशन वगैरह सारा कुछ डाल कर हम देखेंगे रिएक्ट में। ठीक है, आज की वीडियो में हम बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊं तो आपको पता है कि हमारे पास फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स होती हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास इनपुट एलिमेंट होता है। ठीक है, सिलेक्ट होता है, हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनकी ही जरूरत होती है फॉर्म में। बहुत रेयर केस है कि हम, जैसे हमारे पास डाटा लिस्ट भी है फॉर्म के अंदर, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, इनपुट की, सिलेक्ट की या टेक्स्ट एरिया की। ज्यादातर हमें इस चीज की, तो हम आज की इस वीडियो में फोकस करेंगे कि इनपुट को किस तरह हैंडल करते हैं कंट्रोल वे में, सिलेक्ट को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि इनपुट जो हमारी है ना, इनपुट एलिमेंट जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला है इनपुट, इसको देखें कि इनकी टाइप कौन कौन सी है। इनपुट टाइप ये देखें कि हमारे पास इनपुट की काफी सारी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे चेक बॉक्स है, फाइल है, रेडियो है, कलर है, सर्च है, टेक्स्ट एरिया, ये डिफरेंट मैंने लिखी हुई है इनपुट की टाइप्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इन तीनों को एक ग्रुप में डिवाइड किया और बाकी इनपुट को एक ग्रुप में डिवाइड किया है। बेसिकली इसको डिवाइड करने का मकसद ये है कि अगर रिएक्ट में आप कंट्रोल वे में पढ़ेंगे ना इस चीज को, तो इन सब का मेथड सेम है, इन इनपुट का मेथड सबका सेम है, और इन इनपुट का मेथड थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इनपुट्स को देखेंगे, उसके बाद इन इनपुट्स को देखेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट करके देखेंगे और टेक्स्ट एरिया को देखेंगे बकायदा तौर पर। ठीक है, तो अभी के लिए आपने क्या करना है कि दूसरी चीज ये, आपने क्या करना है, अगर आप क्रोम यूज करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है जिसका नाम है रिएक्ट डेव टूल। ठीक है, अगर आप क्रोम यूज करते हैं तो यहाँ पर लिख लें क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हैं तो फायरफॉक्स एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बाकायदा तौर पर एक्सटेंशन वाले पेज पर लेकर जाएगा, और यहाँ से जाकर आपको इस तरह की एक्सटेंशन नजर आएगी। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन का और बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पर रिमूव एक्सटेंशन का बटन नजर आया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ ये एक्सटेंशन की हुई है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ऐड का बटन आ रहा होगा, आपने ऐड कर लेना है और बस बाकी सारा कुछ वो क्रोम खुद ही सेटअप कर देगा सारा चीज है। अब इसका इस एक्सटेंशन करने का हमारा मकसद क्या है कि ये एक्सटेंशन हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली हमें बताती है कि हम अगर हम कोई भी रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करते हैं अपने ब्राउजर पर, तो ये हमें बताती है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट में कौन सी प्रोब्स आ रही हैं या कौन सी स्टेट्स हैं उनमें। तो वो डीबग करने में हमें आसानी रहती है। अगर फर्ज करें कि हम स्टेट में डाटा डाल रहे हैं लेकिन वो हमें सही तरह से डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम यहाँ से डीबग कर सकते हैं कि क्या मसला है, क्या चीज, किस चीज की वजह से हमारा एग्जैक्टली डाटा नहीं हमें मिल रहा स्टेट में जो हम चाहते हैं, तो वो इससे हम डीबग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बाकायदा तौर पर भी देखेंगे भी कि किस तरह होता है। ठीक है, अच्छा,
अभी देखें कि मेरे यहाँ पर देखें कि मेरी ऐप के अंदर मैंने सिर्फ हाई लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैंने अपने ये रन भी किया हुआ है प्रोजेक्ट, और अगर आप देखें तो मुझे हाई नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो इनपुट का ग्रुप है ना, इनको हैंडल करने का, कंट्रोल वे में हैंडल करने का एक ही तरीका है। ठीक है। तो इनमें से अगर हम दो तीन को भी हैंडल कर लेते हैं, इसका मतलब सबका तरीका एक जैसा ही है। ठीक है। अभी के लिए हम टेक्स्ट को देखते हैं, टाइप टेक्स्ट को देख लेते हैं, और डेट को देख लेते हैं। तरीका सबका सेम है। अभी हम दो को देखेंगे, बाकी आप एज इट इज सबका तरीका वही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिव है, और मैं अगर इसे बड़ा कर दूं, मेरे ख्याल में काफी है इतना, है ना। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं क्या करता हूँ कि इनपुट लिख लेता हूँ यहाँ पर इनपुट, और उसके बाद ये उसे सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि इसकी टाइप मैं क्या रखूंगा, टाइप मेरी होगी टेक्स्ट। अभी मैं टेक्स्ट लिखने लगा हूँ, इनपुट जो इसकी है टाइप टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि नॉर्मल HTML में क्या करते हैं कि इनपुट लिखते हैं, उसकी टाइप टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है। और ब्राउजर खुद ब खुद ही हैंडल करके हमें इसकी इनपुट दे देता है, जो भी इनपुट में हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, वो हमें दे देता है। लेकिन यहाँ पर हमने खुद से इसे कंट्रोल करना है, खुद से इसकी वैल्यू रीड करनी है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि मेरे ब्राउजर पर मैं चलता हूँ, तो आपको यहाँ पर इनपुट नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना काफी है। अच्छा, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो परफेक्टली टाइप हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू रीड करनी के इनपुट में जो भी यूजर टाइप कर रहा है ना, उसकी वैल्यू मैंने रीड करनी है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको ये HTML में ये कॉन्सेप्ट तो होगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से। वैल्यू की वैल्यू में जो वैल्यू देते हैं ना, वो हम खुद से देते हैं या यूजर से लेते हैं। ठीक है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है ये वैल्यू। इसमें क्या चीज आएगी, ये डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या चीज दे रहे हैं, या हमारा जो यूजर है, जो हमारी वेबसाइट यूज करेगा, वो इसमें क्या चीज दे रहा है। जैसे कि फर्ज करें, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको जो वैल्यू है, इसको वैल्यू दे दी, इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ प्रोग्राम्स। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी, अब देखें, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो वो इनपुट में मुझे एज इट इज शो होगी इस तरह। ठीक है। जैसे मैं दोबारा एग्जांपल एक देता हूँ, प्रोग्राम्स की बजाय यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने चीज लिखी ना, अब मुझे इनपुट में ये चीज नजर आएगी। ठीक है। अभी के लिए ये जो एरर आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली रेक्ट की तरफ से एरर है, ये अभी हम देखते हैं। लेकिन अभी के लिए ये देखें, वैल्यू में जो भी चीज हम लिखते हैं ना, वो हमें यहाँ पर इनपुट में शो होती है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट रेक्ट में क्या होता है कि हम जब हम इनपुट में कुछ चीज टाइप करते हैं ना, तो वो इंटरनली वैल्यू के अंदर चीजें जाती हैं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। देखें, मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो चीज यहाँ पर लिखी जा रही है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली HTML में क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज लिखते हैं ना, वो वैल्यू के अंदर इस तरह सेव होती जाती है। जैसे हमने अभी हेलो वर्ल्ड लिखा, तो वो यहाँ पर सेव हो गया। जैसे हम फर्ज करें कोई चीज लिखते हैं, जैसे हेलो लिख रहे हैं, तो ये सेव हुआ। उसके बाद हमने ये लिखा, तो ये चीज सेव हो गई। तो ये इंटरनली इनपुट के वैल्यू में ये चीजें स्टोर होती हैं। स्टोर अभी कर लें, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, इंटरनली। लेकिन अब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, कि वैल्यू में खुद से वैल्यू दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रोग्राम नजर आएगा। ठीक है। अभी रेक्ट हमें कंप्लेन कर रहा है कि आपने वैल्यू में, यहाँ पर देखें कि हमारी जो कंपोनेंट इज चेंजिंग द अनकंट्रोल इनपुट टू कंट्रोल, कि हम अब जो अनकंट्रोल इनपुट थी ना, उसको कंट्रोल में चेंज कर रहे हैं। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड वैल्यू विच शुड बी हैपन डिसाइड बिटवीन कंट्रोल एंड अनकंट्रोल।
कहने से इससे मुराद ये है, अब वो ये कह रहा है, देखें मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें क्या एरर नजर आ रहा है। आपने लाजमी तौर पर जब वैल्यू में कोई वैल्यू देनी है ना, तो लाजमी तौर पर इसे रिफ्रेश करके देख लेना है एरर क्या नजर आता है। आपको ये एरर नजर आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्रोब में वैल्यू दे रहे हैं लेकिन ऑन चेंज हैंडलर अटैच नहीं कर रहे। अगर आप ऑन चेंज हैंडलर अटैच नहीं करना चाहते तो आप या तो रीड ओनली प्रोब का यूज करें वैल्यू के साथ, या इसे कन्वर्ट कर दें डिफॉल्ट वैल्यू में। तीन चीजें यहाँ पर हैं, एरर में हमें तीन चीजें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मैं टाइप कर सकूं, ठीक है, तीन चीजें हमें एरर बता रहा है। इसे मैं अगर जूम इन करूं, इतना काफी है जूम, ठीक है। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि आपने वैल्यू में कुछ कुछ वैल्यू दी जो कि हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। रेक्ट हमें ये कंप्लेन कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं तो इसके साथ आप या तो ऑन चेंज हैंडलर या फंक्शन का यूज करें, फंक्शनल का यूज करें, या आप रीड ओनली प्रोब का यूज करें, या डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करें अपने इनपुट के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीड ओनली का यूज करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखिएगा, वैल्यू में मैंने कोई भी वैल्यू दी, अगर मैं यहाँ पर मैं टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता प्रोग्राम के अलावा। यहाँ पर देखें, आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ, और इसे मैं रेज भी नहीं कर सकता यहाँ से, ठीक है। तो मैं टाइप भी कर रहा हूँ, रेज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, रीड ओनली का कॉन्सेप्ट देखते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू के एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर लिखेंगे रीड ओनली, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करूं, तो अब देखिएगा ये जो इनपुट के अंदर वैल्यू है ना, अब ये रीड ओनली है। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, ना ही इसे डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा आपके पास भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये था, अगर आप रीड ओनली का यूज नहीं करते तो इंस्टेड आपने यहाँ पर वैल्यू यूज किया, तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट वैल्यू कर दें, डिफॉल्ट वैल्यू के इसकी डिफॉल्ट, इस इनपुट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तो इससे भी हमारा एरर चला जाता है। यहाँ पर ये मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपने लाजमी तौर पे एक बार रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखें कंसोल में कोई भी एरर नजर आ रहा, ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड भी कर सकता हूँ और टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू की मदद से। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू ये है कि हमारे पास इनपुट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। हमें ये चीज नहीं चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में ही चीजें चाहिए, वैल्यू में ही चीजें चाहिए, ठीक है। अब देखें मसला यहाँ पर ये आता है, अगर हम वैल्यू में ये चीज डालते हैं तो इसमें मसला ये आता है कि हम इसमें अब कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते और ना ही इसमें कोई चीज डिलीट कर सकते हैं। मतलब अब इनपुट में यूजर कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, ये एज इट इज इसे शो होगी। अब इसको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करना है, हम क्या करेंगे, ऑन चेंज हैंडल का यूज करेंगे, ठीक है, उसकी मदद से और स्टेट की मदद से हम इस चीज को हैंडल करेंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पर देखें, आप एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो कंट्रोल फॉर्म है ना उसको हैंडल करने के लिए लाजमी तौर पर आपको स्टेट की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस इनपुट के लिए मैं एक स्टेट बनाता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ ईमेल। फर्ज करिए ये इनपुट है हमारी ईमेल के लिए, ठीक है। सेट ईमेल इज इक्वल टू यू स्टेट, ठीक है। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पर इंस्टेड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्टैटिक वैल्यू दूं, यहाँ पर मैं स्टेट की वैल्यू दूंगा। क्या मतलब, अगर मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। देखें मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इनपुट में आप कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो अभी कुछ भी मैं टाइप नहीं कर सकता, यहाँ पर देखिए कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ कि अगर मैं स्टेट में कुछ लिखूं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, इसका मतलब है स्टेट की वैल्यू
ईमेल में जा रही है और ईमेल को यहाँ पर हमने वैल्यू पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब वैल्यू में अब हमारा हेलो हमें नजर आना चाहिए। तो ये देखिएगा हमें हेलो नजर आ रहा है, इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो नजर आ रहा है, लेकिन दोबारा फिर मसला, अभी इसमें हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अभी इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा, हो गया होगा कि वैल्यू में हम क्या कह रहे हैं, स्टेट की वैल्यू दे रहे हैं कि अगर स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू में भी वो चीज चेंज होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम हैंडल करते हैं अपनी इनपुट को, वो भी ऑन चेंज हैंडलर से। यहाँ पर देखिए ऑन चेंज। ठीक है। मैंने आपको गालिबन जो हमने पढ़ा था इवेंट हैंडलिंग, वहां पर आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हैंडलिंग होती है जावास्क्रिप्ट में भी, और वही कॉन्सेप्ट हम रिएक्ट में यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कैमल केस का यूज करते हैं। तो वहां पर हमने बताया था कि हमारे पास ऑन क्लिक भी होता है, ऑन माउस डाउन भी होता है, ऑन माउस होवर भी होता है। उनमें एक होता है इवेंट हैंडलिंग ऑन चेंज। ऑन चेंज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस हम इनपुट के साथ यूज करते हैं। ऑन चेंज मोस्ट ऑफ द केसेस ऑन चेंज को हम इनपुट के साथ यूज करते हैं। ऑन चेंज से मुराद ये है कि जब भी यूजर कोई भी कीवर्ड टाइप करेगा ना, तब हमारा फंक्शन फायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, मेक श्योर के चेंज का सी होगा ना, वो आपने कैपिटल में लिखना है। ठीक है। आगे यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट के नाम से। ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए सॉरी, ये क्या मैंने कर दिया। अभी के लिए मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल में करवा देता हूँ हैंडल इनपुट कॉल। ठीक है। अभी के लिए इतना मैं करता हूँ। अब यही फंक्शन यहाँ पर कॉल करता हूँ। हमें पता है कॉल कराने का तरीका क्या है कि फंक्शन का सिर्फ नाम लिखना है बगैर पैरेंथेसिस के। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस प्रेफर करते हैं कि हमें पैरेंथेसिस लगानी ही लगानी है, तो मैंने आपको बताया था, तो आपको यहाँ पर कॉल बैक का यूज करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, जैसे आप आम पैरेंथेसिस लगाते हैं फंक्शन को कॉल करवाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर प्रेफर यही किया जाता है, ये चीज की जाती है कि आप इस तरह करें, आसान है यार। ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर इसमें रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर एरर तो रिमूव हो गया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ तो मुझे यहाँ पर अभी मैं टाइप कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अगर मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी एफ यहाँ पर टाइप किया, तो यहाँ पर कंसोल में देखिए हमें नजर आ रहा है कि इन हैंडल इनपुट कॉल्ड कहाँ पर है, हमारा ये फंक्शन के अंदर है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर कुछ की लिखता हूँ, हालांकि यहाँ पर आपको नजर तो नहीं आ रहा जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ और मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमें यही चाहिए अभी के लिए। ये देखें मेरा फंक्शन हर की पर कॉल हो रहा है। ठीक है। अब हमें इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, लॉजिक ऐसी लिखनी है कि हम जो भी टाइप करें हमें यहाँ पर नजर आए। ठीक है। और उसको हम स्टेट के अंदर कैप्चर भी कर सकें। ठीक है। अच्छा, आपने जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट पढ़ा होगा कि जो भी फंक्शन कॉल करते हैं ना, वो हमें एक इवेंट देता है। ठीक है। इवेंट ई, जिसमें हम क्या करते हैं, इवेंट के आगे हम ई डॉट टारगेट, ई डॉट करंट टारगेट, इस तरह हम डिफरेंट प्रॉपर्टी इवेंट की यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो रेक्ट में भी हम एज इट इज जैसे जावास्क्रिप्ट में हम करते थे, उसी तरह हम इवेंट को एक्सेस कर सकते हैं कि जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो हमें एक इवेंट पास करवाता है, वो हमें ई देता है, इवेंट जिसे कहते हैं हम। इसका नाम हम ई लिख लेते हैं या इवेंट रख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ हैंडल इनपुट कॉल, यहाँ पर ई आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि ई के अंदर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है। मैं आपको पहले भी बता दूं, जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी फंक्शन, किसी भी इनपुट पर हमने कोई चीज लिखी या किसी भी बटन पर हमने कोई चीज लिखी, जैसे वो फंक्शन कॉल होता है, वो बाय डिफॉल्ट हमें इवेंट देता है एक, और इवेंट के अंदर अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन होते हैं, हम उसको यूज करके डिफरेंट चीजें परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें बाय डिफॉल्ट ई देगा। ठीक है। और ई को मैंने यहाँ पर कंसोल करवाया है आपको दिखाने के लिए कि ई के अंदर क्या चीजें आ रही हैं। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है यार। देखें, अभी मैं कुछ टाइप करूंगा
और आपको यहाँ पर देखें कि ये इतनी सी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखें बबल है, कैंसिल बबल है, करंट टारगेट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा देखें कि हमारे पास टारगेट, यहाँ पर देखें टारगेट को देखें, यहाँ पर टारगेट के अंदर हमारे पास क्या है, टारगेट में हमें पास ये देखें इनपुट नजर आ रही है, या अगर मैं इस पर कर्सर भी लेकर जाऊं तो यहाँ पर देखिए हमें ये होवर यहाँ पर देखिए हाईलाइट हमारी इनपुट हो रही है। हमें यही तो चाहिए, हमें क्या करनी है, इस इनपुट की वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं टारगेट को, तो यहाँ पर देखें टारगेट के अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या है, हेलो। अभी के लिए हमारे पास हेलो ही है ना वैल्यू में। तो हमने क्या करना है, ई डॉट ये टारगेट प्रॉपर्टी और उसके अंदर डॉट वैल्यू करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो भी यूजर टाइप कर रहा है ना हमारी इनपुट में, तो वो हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें नजर आएगी कि यूजर जो टाइप कर रहा है। जैसे फर्ज करें, यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा टारगेट के अंदर चलते हैं, इनपुट के अंदर चलते हैं। अभी के लिए आपको हेलो नजर आ रहा है, वो क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम अब ये हैंडल करते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि ई के अंदर हमारे पास है टारगेट और टारगेट के अंदर है वैल्यू। टारगेट ई डॉट टारगेट से मुराद है ये इनपुट, ये इनपुट आ गई हमारे पास ई डॉट टारगेट। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं करूँ अगर ई डॉट टारगेट इस तरह करूँ तो हमारा, हम इस इनपुट को अभी या इस इनपुट पर आ गए हम। अब हमने इसकी वैल्यू रीड करनी है ये वाली, तो हम डॉट लगाएंगे आगे, डॉट वैल्यू करेंगे इस तरह, तो हम इसकी इजीली तरीके से वैल्यू रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कंसोल करा के भी दिखा देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिएगा मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, आपको टाइप होता नजर नहीं आएगा, और आपको कंसोल में हेलो हेलो और एफ नजर आएगा, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने डी किया, तो यहाँ पर देखें आपको डी नजर आ रहा है हेलो के साथ। अगर मैंने एच किया तो हेलो के साथ एच नजर आ रहा है, ठीक है। अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हेलो को यहाँ से रिमूव करके एम्प्टी कर देता हूँ, तो हमारी इनपुट क्या है, एम्प्टी है अभी के लिए। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास इनपुट एम्प्टी है। अभी मैं एच टाइप करूंगा तो ये देखिए एच आ गया, फिर मैं आई टाइप किया तो मैंने आई यहाँ पर मुझे मिल गया, आर टाइप करूंगा तो आर मिल गया, जी टाइप करूंगा जी। मतलब हम अब इनपुट की वैल्यू रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यूजर को दिखाना भी है ना कि हाँ यूजर क्या टाइप कर रहा है, ठीक है। अभी तो मुझे यहाँ पर एम्प्टी नजर आ रही है मेरी इनपुट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो स्टेट की वैल्यू है ना, ईमेल जो ईमेल के अंदर वैल्यू है, वो हम वैल्यू को दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से स्टेट की वैल्यू अपडेट करें, तो इसका मतलब है जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और वो यूजर को वो चीज नजर आएगी। जैसे यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, सेट ईमेल करूँ, और इसमें इसके अंदर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये चीज लिख दूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं इस कंसोल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिएगा मैंने एच लिखा, आपको एच नजर आ रहा है, ठीक है। ई लिखा, ई आपको नजर आ रहा है। डबल एल लिखा, ओ लिखा, और आगे वर्ल्ड लिखा। तो सक्सेसफुली आप इनपुट के अंदर वैल्यू टाइप कर पा रहे हैं, और उसकी वैल्यू भी रीड कर पा रहे हैं। कैसे, देखें दोबारा देखिएगा क्या किया मैंने, ऑन चेंज मैंने हैंडल लिखा जहां पर हमारा एक फंक्शन कॉल होगा। बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमें इवेंट देगा एक, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है इवेंट, ठीक है। इवेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन होते हैं, वहां पर हमें जो मेन कंसर्न है ना वो टारगेट के साथ है, ई डॉट टारगेट, टारगेट से मुराद है ये इनपुट जो करंटली जिस इनपुट पर हम काम कर रहे हैं वो, ठीक है। ई डॉट टारगेट हम यहाँ पर आ गए। अब डॉट वैल्यू, वैल्यू से मुराद है हमने इसकी वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। डॉट वैल्यू की तो हम जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। हमने क्या किया, वो वैल्यू जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू हम स्टेट में अपडेट कर रहे हैं। तो स्टेट में अपडेट हो रही है, इसका मतलब है इसमें वैल्यू अपडेट होकर मिल रही है, और वही वैल्यू हम यहाँ पर भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और चीज। अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैं ईमेल की वैल्यू लिख दिखाऊं आपको, ईमेल में क्या चीजें आ रही हैं वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ।
इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए ईमेल में मुझे क्या मिल रहा है। एज, पहली मरतबा एच मिला, फिर ई मिला, फिर स्पेस, हेलो वर्ल्ड, मतलब जो भी हम टाइप कर रहे हैं ना वो हमें परफेक्टली मिल रहा है। अगर मैं रिमूव भी करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर रिमूव होकर मिल रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्टली आप इनपुट को इस तरह हैंडल करते हैं, सिंपल इतना काम है। आपने क्या करना है, एक स्टेट बनानी है किसी इनपुट के अगेंस्ट, जो भी इनपुट आपकी फर्ज करें हमारे पास इनपुट है पासवर्ड की, तो यहाँ पर उसकी स्टेट बना लें पासवर्ड, ठीक है। तो स्टेट की वैल्यू आपने यहाँ पर दे देनी है, एक इवेंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उस इवेंट में आपने क्या करना है कि सेट कर देना है उस स्टेट को, स्टेट की वैल्यू सेट करनी है जो क्या है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ, ठीक है। और हमारा ये कंट्रोल हो गया फॉर्म। अब हमें पता है कि ईमेल के अंदर हमारी सैलरी जो भी हम यूजर टाइप कर रहा है वो ईमेल के अंदर हमें परफेक्टली वो चीज मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर अभी के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितना हमने कंट्रोल, ये कंट्रोल वे बस, इससे ज्यादा नहीं है। इससे आगे वैलिडेशन आती है और थोड़ी सी और चीज है, वो बात की बात है। इस कंट्रोल वे इतना ही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, अभी देखिएगा मेरा ये रिएक्ट प्रोजेक्ट रन हो रहा है। आपने क्या करना है, अपने जो डेवलपर टूल है ना उसको ओपन करना है, राइट क्लिक करके इस पर इंस्पेक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको ना कंपोनेंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट का ऑप्शन लाजमी तौर पर नजर आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये बताएगी कि आपका ये जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है ना जो अभी रन किया उसके अंदर कितने कंपोनेंट है। तो अभी के लिए हमारे पास देखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अच्छा, अभी देखेंगे हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। अगर मैं ऐप कंपोनेंट पर क्लिक करूंगा ना तो मुझे ये बताएगा कि ऐप के अंदर कितनी प्रोब्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं। और मैं इसे अगर ऊपर करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे यहाँ पर हुक वाले ऑप्शन के अंदर मुझे स्टेट बता रहा है कि मेरे पास अभी एक स्टेट है, ठीक है। तो प्रोब अभी कुछ भी नहीं है, न्यू एंट्री यहाँ पर नजर आ रही है, प्रोब हमारी कुछ भी नहीं है, स्टेट हमारी एक है। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है, जैसे जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ना तो यहाँ पर आपको नजर आएगा स्टेट में वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, दोबारा मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, कंपोनेंट पर आना है। कंपोनेंट पर आने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे आपके, जितने भी आपने कंपोनेंट बनाए हैं। अभी हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ ऐप कंपोनेंट है, तो हम क्या करना चाहते हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी स्टेट और प्रोब आ रही है ना उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो आप ऐप कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, उसकी यहाँ पर नीचे आपको स्टेट और प्रोब नजर आएंगी, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एज, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको बकायदा एच नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आई लिखता हूँ, फिर उसके बाद हाउ आर, देखें जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो परफेक्टली ये जो टूल है ना ये हमें डीबग करने में बहुत मदद देता है कि अगर फर्ज करें हमारी स्टेट की वैल्यू जो हम चाहते हैं वो नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम डीबग कर सकते हैं कि स्टेट में क्या वैल्यू आ रही है। तो इससे हमारी बहुत मदद होती है, ठीक है। तो ये टूल का इस तरह काम है। अच्छा, अभी मैं कंसोल पर वापस आता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो इनपुट है ना इन सब का तरीका, कंट्रोल करने का तरीका एक जैसा है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा है इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट देखा है, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई भी यूज करेंगे ना तरीका सेम है सबका, ठीक है। जैसे अभी के लिए मैं देखता हूँ डेट का, इस वाली डेट का, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेड के यहाँ पर टाइप टेक्स्ट करूँ, यहाँ पर मैं डेट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तरीका वैसे ही है, ठीक है। और अगर आपने स्टेट यहाँ से चेंज करनी है, उसका नाम चेंज करना है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इन सब का तरीका एक जैसा ही है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँ, रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको डेट नजर आएगी। एक मिनट मैं उसे कंट्रोल भी करके दिखा दूँ आपको, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। या हम वहां पर डेवलपर उसका यूज कर लेते हैं ना कंपोनेंट के अंदर जाकर, ठीक है। हमारी एक्सटेंशन का यूज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ऐप के अंदर हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर देखें जो भी मैंने वैल्यू सिलेक्ट की वो मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन सब का तरीका एक जैसा ही है। इनमें आप जो भी यूज करना चाहते हैं
उनका तरीका एक है, बस आपने यहाँ पर टाइप जो भी रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जैसे टाइप ईमेल रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है, टाइप पासवर्ड रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी तरीका वही है कि वैल्यू में आपने स्टेट की वैल्यू देनी है, ऑन चेंज में आपने अपडेट कर देनी है स्टेट की वैल्यू, वो भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इन यहाँ पर इन तीन वाली इनपुट पर, टाइप चेकबॉक्स, टाइप फाइल, टाइप रेडियो बटन, ठीक है। सबसे पहले हम चेकबॉक्स देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे रेज कर देता हूँ यहाँ से, और इस इनपुट को भी यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बकायदा लिखता हूँ, इनपुट है टाइप, टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चेकबॉक्स में क्या होता है, या तो वैल्यू हमारी ट्रू होगी, ट्रू से मुराद है हमारा ये जो चेकबॉक्स है ना चेक्ड है, या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब ये चेकबॉक्स चेक्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो वैल्यू हमें मिलेंगी। अब सेम हमने क्या करना है, वैसे ही करना है यार। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट बना लेते हैं। फर्ज करें ये हमारा चेकबॉक्स है, इसको फर्ज करें यहाँ पर स्टेट लिख लेते हैं, फर्ज करें, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ, अभी देखिएगा, इसको मैं वैल्यू ये नहीं कर सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर देंगे तो मेरे ख्याल में मसला तो नहीं होगा, देख कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स देंगे यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि चेकबॉक्स की वैल्यू यहाँ से ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी बेसिकली फॉल्स ही होता है, लेकिन देख लेते हैं अभी के लिए। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी मैं कंसोल पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर, हाँ अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें यहाँ पर, हमने क्या करना है, चेकबॉक्स के केस में आपने यहाँ पर वैल्यू ट्रू या फॉल्स देनी है, ठीक है। और दूसरा ये अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, चेक, इसका मतलब ये है यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ट्रू मिल रही है, ट्रू। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, आपके पास ये चेकबॉक्स चेक्ड नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमने, कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो इनपुट है ना चेकबॉक्स वाली, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे चेक्ड के नाम से। अब चेक, ये इंस्टेंट की यहाँ पर हम वैल्यू दें, हम क्या करेंगे, चेक्ड के अंदर हम स्टेट की वैल्यू देंगे, ठीक है। इससे मुराद ये है कि ये बटन तब भी चेक्ड होगा। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास ये एरर आ रहा है, ठीक है, ऑन चेंज वाला, वो बात की बात है। अभी देखिए कि मेरा ये बटन चेक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेट की वैल्यू यहाँ से फोर्स कर देता हूँ, तब देखिएगा क्या होता है, ये जो चेक्ड है ना, चेक्ड, अब इसमें क्या आ रही है, वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा चेकबॉक्स अभी चेक नहीं है, ठीक है। तो ये हम इस तरह हैंडल करते हैं। बाकी ऑन ऑन चेंज वैसे के वैसे ही है, ऑन चेंज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ओ सॉरी ये क्या हो गया, हैंडल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर वही फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं हम, हैंडल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जैसे हमें इवेंट मिलता है, जैसे यहाँ पर भी हमें इवेंट मिलता है, इसका नाम हमने ई रख दिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ई दिखाना चाहता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखें मुझे यह चीज मिल रही है। अब यहाँ पर देखें, टारगेट के अंदर मुझे इनपुट मिल रही है, अब इंस्टेड मुझे वैल्यू मिलने की बजाय यहाँ पर चेक्ड मिल रहा है, चेक्ड, ठीक है। और चेक्ड के अंदर हमारे पास वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमने पिछली जो पीछे इनपुट हमने देखी थी, वहां पर हमें वैल्यू मिल रही थी यहाँ पर लेकिन हमें चेक मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यह कहा था कि ये जो तीन चीजें हैं ना, ये जो तीन चीजें हैं, ये डिफरेंट है इनसे, ठीक है। वो डिफरेंट ये है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ये है कि इंस्टेड हम लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम सिर्फ लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, बस ये लिखेंगे। कहने से मुराद ये है, हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट, हम
इनपुट में लिखते थे ना इस तरह वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू हमने रीड नहीं करनी है, हमने चेक की वैल्यू रीड करनी है, चेक की, इस तरह। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो कि है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ट्रू। अभी देखिए हमारे पास ये ट्रू ही मिल रहा है हमें। ट्रू क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमें ये जो चेक में जो भी वैल्यू आ रही है ना उसको अपडेट भी करना है ना स्टेट के अंदर, तभी हमारे पास यहाँ पर जो बटन है वो चेक होगा और अनचेक होगा और यहाँ पर हमें वैल्यू वो नजर आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेट स्टेट करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट चेक। ठीक है, तो मैंने इस तरह किया। अब देखिएगा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिएगा पहली मर्तबा हमारी स्टेट की वैल्यू है फॉल्स, तो इसका मतलब हमारा चेक बॉक्स चेक नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा चेक हो गया और स्टेट की वैल्यू अपडेट हुई, ट्रू हुई, और वो ट्रू वैल्यू कहाँ पर आई, वो ट्रू वैल्यू यहाँ पर आई और हमें यहाँ पर चेक बॉक्स हमें चेक होकर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा इस पर अनचेक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये जो चेकबॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है आप इस तरह हैंडल करते हैं, ट्रू फॉल्स से। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टेड वैल्यू लिखने के बजाय हम चेक्ड लिखते हैं। ठीक है, और जो हैंडल चेंज है ना, यहाँ पर हम इंस्टेड यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की बजाय यहाँ पर हम चेक्ड लिखते हैं। ठीक है, ये चेक बॉक्स के केस में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल वाला। फाइल को किस तरह हैंडल करते हैं कि यूजर जो फाइल अपलोड करता है उसको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा, देखते हैं फिर से। अच्छा, तो यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये इवेंट यहाँ से डिलीट नहीं करता। ठीक है, बस इतना रहने देता हूँ और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ टाइप इसमें कर देता हूँ फाइल। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी मैंने कुछ भी किया नहीं, सिंपल HTML लिखा है। रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल क्या है, यहाँ से मैं फाइल चूज करूंगा अपने कंप्यूटर पीसी से। यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरा अपलोड हो गया। अब हमने ये चीज रीड करनी है, ये वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, कि यूजर ने क्या फाइल अपलोड की है। तो सिंपल क्या है, स्टेट हमने बनाई। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी के लिए हम स्टेट रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन चेंज हैंडलर लिखेंगे। ठीक है, हैंडल चेंज फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम मैं कंसोल करवा कर दिखाना चाहता हूँ कि ई के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, ई डॉट टारगेट के अंदर हमारी क्या चीज आ रही है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ इसे, यहाँ पर मैंने फाइल चूज की। ठीक है, ओपन किया तो यहाँ पर देखें कि अब हमारे पास ये टारगेट है ना, टारगेट के अंदर हमारे पास क्या है, टारगेट के अंदर वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हमारा पाथ है। लेकिन फाइल वाले केस में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टारगेट के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा फाइल्स का, हमें वो चीज चाहिए, ये वाला, ये ई डॉट टारगेट के अंदर हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फाइल्स का ऑप्शन चाहिए। इस फाइल के इस फाइल के अंदर हमें बताएगा कि हम हमारे पास फाइल का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है। तो बेसिकली हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमें इस चीज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम इंस्टेड जो इनपुट है जिसकी टाइप फाइल है उस पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने के बजाय हम डॉट फाइल्स करेंगे, तो हमें ये चीज सारी की सारी मिल जाएगी और ये हम आगे सेंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट, आगे क्या लिखना है, यहाँ पर देखिएगा फाइल्स लिखना है, फाइल्स इंस्टेड वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर फाइल में चूज करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा फाइल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए फाइल्स में फाइल लिस्ट है और जीरो इंडेक्स पर हमारी कौन सी फाइल हमने अपलोड की है वो हमारा पूरा को पूरा हमें बता देगा कि ये आपने अपलोड फाइल की है। ठीक है, तो आप जो फाइल वाला केस है ना आप इस तरह कर सकते हैं हैंडल। और यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर मैंने इस तरह नहीं किया, वैल्यू इज इक्वल टू सेट स्टेट, इस तरह मैंने नहीं किया। ठीक है, वो मैं इस तरह नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देखें अभी स्टेट के अंदर क्या चीज आ रही है, स्टेट के अंदर मेरी पूरी की पूरी ये चीज आ रही है, तो ये मैं यहाँ पर वैल्यू में ये चीज डिस्प्ले नहीं करवा सकता। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिस्प्ले वैल्यू में कोई चीज करवानी है तो आपको सबसे पहले ये नेम एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेम एक्सेस करने के बाद उसे स्टेट में अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर वो नजर आएगा। इस वजह से फाइल वाले केस में हम यहाँ पर वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, सिर्फ एक
ऑन चेंज हैंडल लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स लिखते हैं और उसे हम स्टेट में इस तरह कर लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक है, तो वो हमारा पूरा का पूरी ये चीज हमारी स्टेट में चली जाती है। तो ये बेसिकली है फाइल वाले केस में। फाइल वाले केस में हम इस तरह करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फाइल वाला भी यहाँ पर हैंडल हो गया। अब लास्ट है रेडियो बटन वाला कि रेडियो बटन को किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी ऑन चेंज को इस तरह रहने देते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टेड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर एंड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप रेडियो। ठीक है, यहाँ पर मैं दो रेडियो बटन बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर लिख देता हूँ मेल और नीचे वाले पर लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर करना पड़ेगा लाजमी तौर पर। नेम क्या होगा, जेंडर। ये आपको पता है ये HTML की बात है यार, ये हमें नेम लिखना ही पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जेंडर लिख लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा मेल और फीमेल इसमें में से एक ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ठीक हो गया। अब देखिएगा इसको हमने हैंडल करना है, वो कैसे करेंगे, सिंपल है यार। ऑन चेंज लिखेंगे यहाँ पर, ऑन चेंज लिखेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करवाएंगे हैंडल, हैंडल चेंज का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले पर भी हैंडल चेंज का फंक्शन ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों पर हमने हैंडल चेंज का फंक्शन लिखा और मैं इसे कंसोल करवा देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ई के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ई के अंदर क्या आ रहा है, ई डॉट टारगेट, टारगेट के अंदर देखें। अब टारगेट के अंदर इंस्टेड हमें वैल्यू मिलने के बजाय चेक्ड मिल रहा है, चेक्ड, वो जो कि ट्रू और फॉल्स है। ट्रू देखिए ना, या तो हमारा ये बटन ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे ट्रू मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि हमें ई डॉट टारगेट डॉट चेक के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमारे सॉरी लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखें दो रेडियो बटन है। ठीक है, अब देखें अगर मैं इस रेडियो बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर भी क्या है, चेक की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने फीमेल वाले रेडियो बटन पर क्लिक किया है या मेल वाले रेडियो बटन पर क्लिक किया है। देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू या फॉल्स आएगी। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता है कि मैंने मेल वाले पर क्लिक किया था या फीमेल वाले पर क्लिक किया था। ठीक है, उसको अब हम किस तरह हैंडल करेंगे देखिएगा। अब इसका हैंडल करने का तरीका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, अ, अब देख एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये, अगर मैं जेंडर की वैल्यू यहाँ पर ये कर देता हूँ कि जेंडर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर मेल मिलेगी और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, फीमेल मिलेगी। तो इससे मुराद ये है कि जब हम फीमेल वाले बटन पर रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी फीमेल, और अगर मेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें मेल मिलेगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम फॉर्म में भी इस तरह करते हैं कि यूजर ने कौन सा जेंडर सेलेक्ट किया है हम उसकी वैल्यू रीड करना चाहते हैं, या कि ये नहीं करना चाहते ट्रू फॉल्स, इस तरह नहीं हम करते। मोस्ट ऑफ द केसेस हम रेडियो बटन में ये नहीं करते कि हम ट्रू या फॉल्स करना चाहते हैं। हम मोस्ट ऑफ केसेस हम ये जानना चाहते हैं कि यूजर ने कौन से रेडियो बटन पर क्लिक किया, मेल वाले पर फीमेल वाले पर। ठीक है, तो अभी मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिएगा अगर मैं मेल वाले रेडियो बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा टारगेट पर आए, कहाँ पर गया, टारगेट के चेक्ड पर आए तो यहाँ पर देखिए अभी आपको ट्रू मिल रहा है, लेकिन
यहाँ पर आप अच्छा इसमें नहीं वो चीज़ है, ठीक है। हम उसके में देखते ये हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, चेक में ट्रू वैल्यू मिल रही है। अब देखिएगा इसको हैंडल हमने क्या करना है, ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ पर मैं ये करूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूं अगर मैं यहाँ पर, तो देखिएगा क्या होगा इस केस में। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर टारगेट में क्या मिल रहा है, फीमेल मिल रही है। लेकिन अगर मैं मेल पर क्लिक करूँ तो मुझे मेल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं किसी भी यहाँ पर रेडियो बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे बकायदा एक टेक्स्ट नजर आ रहा है। वो किस तरह नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू में क्या किया कि अगर मेरा ये रेडियो बटन मेल वाला इस पर कोई यूजर क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी मेल, और अगर फीमेल पर कोई क्लिक करेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, फीमेल जाएगी। तो इसका मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मेरे पास क्या आ रही है, मेल या फीमेल जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा सारा ये रेडियो बटन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सेट स्टेट करूँ और इसमें ये कर दूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आ, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। आप देखिएगा, अभी देखिए हमारे पास ये है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है कि इसे मैंने क्या करता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना, अभी मैं कुछ भी नहीं रखता, ठीक है। आप देखें, अब मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मेल आ जाएगा। यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये फीमेल आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियो बटन को हम इस तरह हैंडल करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब हम फॉर्म में ये रेडियो बटन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लाजमी तौर पर वैल्यू देते ही देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यार बैकएंड में ये चीज भेजनी होती है कि हमने यूजर ने मेल सेलेक्ट किया या फीमेल, हमने बैकएंड पर ये चीज नहीं भेजनी होती कि यूजर ने ट्रू सेलेक्ट किया या फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी कि जो भी अगर ये इनपुट सेलेक्ट होगा ना, ये इनपुट, तो उसकी वैल्यू जाएगी मेल। अगर यूजर ये सिलेक्ट करेगा इनपुट तो उसकी वैल्यू जाएगी फीमेल। और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम ये चीज रीड कर पा रहे हैं और इसे हम यहाँ पर अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडियो के केस में है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमारे पास हमने ये इनपुट कवर कर लिया है, ठीक है। ये सारे इनपुट हमने कवर कर लिए हैं किस तरह होता है। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये जो इनपुट है ना, ये हमने पूरा का पूरा हैंडल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट को किस तरह हैंडल करना है और टेक्स्ट एरिया को किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ से मैं इससे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट में आपको पता है ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन, और मुझे पता है कि ऑप्शन में मैंने वैल्यू लिखनी होती है जो पीछे सेंड करनी होगी मैंने। तो यहाँ पर फर्ज करें मैं लिख देता हूँ वन, ऑप्शन वन है मेरे पास, और इससे थ्री टाइम यहाँ पर लिख लेता हूँ टू थ्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन में वन टू थ्री हमारे पास ऑप्शन में वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये तो सिंपल, इतना इतना तो और मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल ऑप्शन लिखे हैं और यहाँ पर देखिएगा वन, और ये इजी तरीके। अब देखिएगा यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इंटरनली क्या होगा, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं ना ऑप्शन, वो सिलेक्ट वाले वैल्यू के अंदर वो चीज स्टोर हो जाती है। जैसे मैंने ऑप्शन वन सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट वाली वैल्यू के अंदर वो वन आ जाएगा, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में क्या होता है कि अगर मैंने फर्ज करें ऑप्शन टू सेलेक्ट किया तो इंटरनली क्या होगा, सिलेक्ट वैल्यू वैल्यू में ये दो चला जाएगा इस तरह, ठीक है। अगर मैं थ्री सिलेक्ट करता हूँ तो थ्री चला जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू है ना यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें। अभी मैंने क्या किया, वैल्यू थ्री आ गया। तो देखिए अगर मैं ब्राउजर पर आपको लेकर चलूँ तो मेरे पास थ्री सिलेक्टेड आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसे बताया है कि अभी मेरा सिलेक्टेड ऑप्शन कौन सा है, थ्री है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट जो पहला ऑप्शन होता है वो सिलेक्टेड होता है। लेकिन
जैसे यहाँ पर आप वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि मेरी ये वैल्यू है, तो वो वहां पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर 2 कर दूं, तो थर्ड वाला 2 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्टेड नजर आएगा, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इस स्टेट में 1 कर दूं और इस स्टेट की वैल्यू यहाँ पर दे दूं, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी स्टेट में वैल्यू वो हमें यहाँ पर सिलेक्टेड नजर आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूं, तो यहाँ पर 2 नजर आएगा। मेक श्योर आपने ये करना है कि जो वैल्यू में आपने ये चीज दी हुई है ना ऑप्शन के अंदर जो भी वैल्यू में चीज दी हुई है ना, उसकी वैल्यू वो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट 1 नहीं कर देता हूँ, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हमने हैंडल करना है इस चीज को, तो हम ऑन चेंज यहाँ पर लगाएंगे। हम ऑन चेंज ऑप्शन पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो भी चीज सिलेक्ट होगी वो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर हमने ऑन चेंज यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल चेंज, और यहाँ पर मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई, और मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो और मैं कंसोल पर लेकर जाता हूँ आपको। मैंने 2 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिएगा ई डॉट टारगेट। आप देखें टारगेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमें रीड करनी है, सिर्फ सिर्फ डॉट वैल्यू करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं इसे, अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरी स्टेट की वैल्यू अभी चेंज नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी मैंने स्टेट में ये चीज अपडेट करनी है ना, सेट स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखिएगा मैंने सेट स्टेट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया, तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी 2 आएगा और हमें यहाँ पर भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह सिलेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल, जो भी स्टेट की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, ऑन चेंज लिखकर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर सिलेक्ट भी कवर हो गया। लास्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट एरिया देखते हैं। टेक्स्ट एरिया भी सेम है यार, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही करनी है आपने, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर हमने कॉलम और रो लिखनी पड़ती है, अभी के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखता, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बाकायदा तौर पर कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करना है, वैल्यू वैल्यू में क्या आएगा, स्टेट की वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट स्टेट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमें ऑन चेंज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑन चेंज हैंडल चेंज, और मुझे पता है कि सेट स्टेट में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश इसे करूँ, और एक मिनट में आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मुझे इजीली तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कवर हो गया। हमने इनपुट कवर कर ली, टेक्स्ट सिलेक्ट कवर कर लिया, टेक्स्ट कवर कर लिया, और इनपुट में हमने डिफरेंट इनपुट्स देख ली, ठीक है। तो अभी आपको चीजें क्लियर होंगी, पूरी होगी कि किस तरह आप फॉर्म को हैंड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो ये, अभी हमने सिंगल सिंगल इनपुट को हैंडल किया है, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट या कह सकते हैं मल्टीपल इनपुट हो तो इसको किस तरह कवर करना है, वो भी अभी मैं इसमें बताता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ एट द एंड कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सोल्व भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक इनपुट लिखता हूँ जिसका जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट टाइप होगी, ठीक है। एक मेरे पास इनपुट आ गई। दूसरी मेरी इनपुट है, यहाँ पर मैं ना बी आर लिख देता हूँ ताकि ना नीचे लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है।
हाँ, अच्छा ठीक है। इनपुट है जिसकी टाइप मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसे बी आर लिख लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। और उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन मेरे पास हैं, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ। ऑप्शन मेरे पास है कोर्सेज के रिलेटेड है, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसमें करता हूँ एंगुलर, और व्यू, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक इनपुट बनाई जिसकी टाइप टेक्स्ट है, एक मैंने इनपुट बनाई जिसकी टाइप चेकबॉक्स है, और मैंने एक सिलेक्ट बनाया जिसमें अंदर ऑप्शन ये हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मेरी HTML ही है। तो यहाँ पर देखिएगा इनपुट नजर आ रही है, ये नजर आ, अब हमने तीनों को हैंडल करना है, इन तीनों को हैंडल करना है। देखिएगा वो कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, इसके लिए अलग बनानी पड़ेगी, और इसके लिए हमारे पास एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टेट बनाते हैं हम। इस स्टेट का नाम रख लेते हैं हम टेक्स्ट। आपने मीनिंगफुल इसका नेम रखना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका टेक्स्ट नाम रख लेता हूँ, ठीक है। यूज स्टेट करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम इसको देखते हैं, इनपुट को, ठीक है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कुछ भी नहीं रखते। यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और वैल्यू में मेरे पास ये स्टेट की वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और यहाँ पर मुझे ऑन चेंज हैंडलर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम लिखता हूँ हैंडल टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हैंडल बनाता हूँ, हैंडल टेक्स्ट, ठीक है। मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इवेंट आएगा जिसका नाम मैंने ई रख दिया, और मैं क्या करूँगा, सेट टेक्स्ट करूँगा यहाँ पर, और ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं इस तरह करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा ये पहली जो इनपुट है हैंडल हो गई। सेव करता हूँ मैं इसे, सेव करने के बाद आपको रिफ्रेश करता हूँ, और मैंने ये डेवलपर यहाँ पर देखें, वो मैंने ओपन किया हुआ अपना एक्सटेंशन। यहाँ पर देखें, अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर नजर आएगी वो चीज़, ठीक है, स्टेट के अंदर। अब मैंने इस चेक बॉक्स को हैंडल करना है, तो इसके लिए मुझे एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं स्टेट बना लेता हूँ। इसके लिए स्टेट बनाते हैं हम, ये बेसिकली हमारे पास है चेक बॉक्स, बेसिकली हमारा है किसके रिलेटेड, इसे कर लेती है कि चेक बॉक्स न्यूज़ लेटर के लिए हमारे पास चेक बॉक्स है, ये किसी के लिए भी हमने चेक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं अभी के लिए, क्या रखूँ, क्या रखूँ, सब्सक्राइब का रख लेता हूँ, सब्सक्राइब, ठीक है। ठीक है। और एक मिनट देखें, यहाँ पर मैं इसमें ये नहीं कर सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रख सकता। क्यों, मुझे पता है कि चेकबॉक्स की वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स करूंगा, ठीक है। दूसरा ये, यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सॉरी ये मुझे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसमें ये नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मेरा जब चेकबॉक्स चेक्ड होता है तो वो इसमें आती है हमारे पास ये चीज़, चेक्ड, चेक्ड में वो चीज़ आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सक्राइब, अगर मेरी सब्सक्राइब की वैल्यू फॉल्स होगी तो मुझे चेकबॉक्स अनचेक मिलेगा, और अगर ट्रू होगी तो मुझे चेकबॉक्स चेक्ड मिलेगा, ठीक है। तो वो इस तरह होगी। और मैं ये मुझे यहाँ पर ऑन चेंज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट अब देखें, हर एक इनपुट के अगेंस्ट हम एक स्टेट भी बना रहे हैं, उसका अलग से एक हैंडलर भी बना रहे हैं। इस पर मैं ये नहीं कर सकता, इस तरह हैंडल टेक्स्ट वाला ये नहीं लिख सकता, क्यों,
क्योंकि मुझे पता है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमारे चेक बॉक्स की वैल्यू नहीं आती, वो चेक्ड के अंदर आती है, ठीक है। तो मैं सेम फंक्शन यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर एक डिफरेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल चेक, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक बनाना पड़ेगा हैंडल चेक, और मुझे पता है यहाँ पर मुझे ई मिलेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेट। अब देखें, मैं ये स्टेट सेट कर रहा हूँ, ना कि ये स्टेट, ठीक है। आपने ये लाजमी तौर पर याद रखना है। यहाँ पर मैं करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड करूंगा, ना कि वैल्यू, ठीक है। ये चेक बॉक्स के केस में है। सेव करता हूँ मैं इसे। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखें हमारे पास अब दो स्टेट्स आ चुकी हैं, यहाँ पर देखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो पहली स्टेट अपडेट हुई और यहाँ पर मेरी दूसरी स्टेट अपडेट हुई, ठीक है। तो ये मेरी परफेक्टली काम कर रही है चीजें। अब मेरे पास आ गया ये वाला सिलेक्ट वाला आ गया। सिलेक्ट सेम सेम हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर बनाना है एक स्टेट बनानी है। उस स्टेट का नाम रख लेता हूँ मैं कोर्स, और सेट कोर्स, ठीक है। और यूज स्टेट, उसके बाय डिफॉल्ट मैं वैल्यू क्यों कौन सी दूंगा, इनमें से कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ, मतलब एंगुलर, रेक्ट और व्यू में से। तो मैं बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके अलावा मैं रेक्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट के अंदर जाऊंगा, वैल्यू के अंदर क्या दूंगा, स्टेट की वैल्यू दूंगा जो कि है कोर्स, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं चलता हूँ ऑन चेंज पर। अब इसके लिए भी मुझे अलग से एक हैंडलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हैंडल कोर्स, या हैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हैंडलर बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट कोर्स। सेट कोर्स में मैं सेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मेरे पास वैल्यू आएगी, तो वो मैं इस तरह करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी, ऑन चेंज हैंडलर लिखा, और यहाँ पर मैंने वो हैंडलर बनाकर सिंपल मैं वैल्यू सेव करवा दी, ठीक है। इसे रिफ्रेश करता हूँ और वो डेवलपर टूल मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पर देखो मेरे पास 3 स्टेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। पहली स्टेट में अपडेट करता हूँ, ठीक है। पहली स्टेट आ गई, दूसरी स्टेट में अपडेट करता हूँ, और तीसरी स्टेट में अपडेट करता हूँ। तो देखें मेरे पास ये परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन देखें अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी 3 इनपुट या 3 फॉर्म एलिमेंट हैंडल किए, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे अलग अलग उनकी स्टेट बनानी पड़ी, उसके अगेंस्ट अलग हैंडल भी बनाना पड़ा। फर्ज करें हमारे पास ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमारे पास 6-7 इनपुट हैं, तो वहां पर देखें हमें 6-7 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, उनके अगेंस्ट, हर एक अगेंस्ट एक अलग हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा ही मैसी काम हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा तौर पर ये जानेंगे कि हमारे पास इस चीज को, हमारे पास मल्टीपल फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म एलिमेंट्स है, उसको हम किस तरह इजीली तरीके से और छोटा कोड करके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये प्रॉब्लम बेसिकली देखे ना, हम इस तरह नहीं कर सकते ना। ये देखें कितनी हमने 3 स्टेट बनाई, 3 हैंडल बनाए, ठीक है। और हमारे पास 7 इनपुट होती, इनपुट फील्ड्स होती, तो वो हमें 7 बनाने पड़ते और 7 ही हैंडल बनाने पड़ते। तो वो ये एक तरह का ना कह सकते हैं कि डिफिकल्टी होती जाती है हमारे लिए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास रेक्ट में हम थोड़ा सा ना एक ट्रिक लगाते हैं, समझने सीन यही है, सारा कुछ यही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। और हमारा क्या, हम सिर्फ और सिर्फ एक हैंडलर बनाएंगे और एक स्टेट बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। और सारा का सारा इनपुट का जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा हम हैंडल करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप मैंने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है, बेसिक आपको चीजें बता दी किस तरह हैंडल करते हैं कंट्रोल वे में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।